उत्पत्ति की किताब का चैप्टर 9 अध्याय 9 हम यहाँ आ पहुंचे हैं। हमने 7वें अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर जल प्रलय को लेकर आता है और जल प्रलय के कारण सारी मानव जाति, सारे जीव जंतु मर जाते हैं सिवाय नूह और नूह का परिवार, और नूह के साथ जितने भी जानवर थे वो सब बच जाते हैं। उसके बाद 8वें अध्याय में हम लोग पिछले हफ्ते देखा था, ठीक है। 8वें अध्याय में क्या होता है? जल प्रलय का अंत होता है। पानी धीरे धीरे घटते जाता है और जल प्रलय खत्म हो जाता है और परमेश्वर नूह और उसके परिवार से कहता है अभी बाहर आने का समय हो गया, अभी बाहर आओ, जहाज से बाहर आओ। और नूह, उसका परिवार और सारे जानवर जहाज से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद नूह क्या करता है, याद है आपको? सबसे पहला काम नूह ने क्या किया था? होम बलि चढ़ाई, है ना। प्रभु की आराधना करते हुए उसने बलि चढ़ाई, वेदी बनाई, ठीक है, वेदी बनाई और बलि चढ़ाई। और फिर इसी विषय में हमने पिछले हफ्ते ये देखा था कि नूह कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर विश्वास किया उस जहाज में इंतजार करते वक्त। कितने दिन इंतजार किया, याद है आपको? 1 साल 17 दिन, राइट। 1 साल 17 दिन इंतजार किया, प्रतीक्षा किया। और हमने नूह के विश्वास के विषय में हमने देखा कि किस रीति से नूह ने प्रतीक्षा करते वक्त परमेश्वर पर भरोसा किया, और तब तक भरोसा किया जब तक प्रभु ने ना कहा कि अब बाहर निकलो। सूखी भूमि को देखा लेकिन फिर भी उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने दरवाजा अपने आप तोड़कर बाहर नहीं निकला, है ना। वो इंतजार किया जब प्रभु ने कहा कि नूह बाहर निकल, अब जहाज से बाहर निकल। तब जब परमेश्वर ने द्वार खोला तब तक इंतजार करके प्रभु पर भरोसा करते हुए तभी वो बाहर निकला। और हमने ये भी देखा कि अपने विश्वास को वो इस रीति से दिखाया कि जब वो बाहर निकला, सबसे पहली बात, सबसे पहला काम उसने क्या किया? होम बलि चढ़ाई, एक वेदी बनाकर होम बलि चढ़ाई और परमेश्वर की आराधना की। तो हम नूह के विश्वास, इंतजार में, प्रतीक्षा में विश्वास, परमेश्वर के साथ चलने में विश्वास और परमेश्वर की आराधना करने में विश्वास, इन बातों को हमने पिछले हफ्ते देखा था। लेकिन आज हम आ पहुंचे हैं उत्पत्ति के 9वें अध्याय में, और आज हम पद 1 से 17 तक हम जो अभी तक पढ़े हैं, हम इन पदों पर हम अध्ययन करने वाले हैं। होता क्या है यहाँ पर? उत्पत्ति के 9 अध्याय में एक नए संसार को हम देख रहे हैं। अब सब कुछ मिट गया, जल प्रलय में सब कुछ खो गया। सारी मानव जाति नूह के सिवाय और उसके परिवार के सिवाय सब कुछ मर मिट गया, है ना। और आज हम देखते हैं 9वें अध्याय में, जब दरवाजा खुल गया, ये लोग जब बाहर आते हैं तो एक नया संसार। और परमेश्वर नूह के बेटों को आशीष देता है और नूह और उसके पुत्रों को आशीष देता है। और परमेश्वर नूह के साथ एक वाचा बांधता है। इन बातों को हम देखे हैं। तो आज ये सारी बातों के आधार पर निर्भर होते हुए, इस पदों पर, इस खंड पर निर्भर होते हुए, आज मैंने आज के इस संदेश का शीर्षक, टाइटल मैंने ये रखा, फिर कभी नहीं, नेवर अगेन। ठीक है, फिर कभी नहीं, नेवर अगेन। इसका मतलब क्या है, क्यों मैंने इस टॉपिक को आज मैंने उपयोग किया है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन आज पद 1 से 17 तक जो बातें हैं उसके विषय में कुछ बातों को आपके आगे मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रभु या परमेश्वर नूह और नूह के बेटों को आशीष देता है। एक पद में, पहले पद में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। है ना। आपको याद है यही बात प्रभु ने किससे कही, कब कही?
आदम से, राइट? आदम से और हवा से जब परमेश्वर ने उनको बनाया, आदम की वाटिका में हम देखते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय में कि प्रभु कहता है कि फूलो, फलो, पृथ्वी पर भर जाओ, है ना? तो ये एग्जैक्टली यही आशीष को अब नूह और नूह की संतान, नूह के बेटे, इनके विषय में परमेश्वर कहता है, एक बार नहीं, दो बार, ठीक है? तो कुल मिलाकर हम 3 बार देखते हैं कि परमेश्वर इसी आशीष को, फूलो, फलो और बढ़ जाओ, इसी आशीष को 3 बार हम उत्पत्ति के 9 अध्याय तक, पहले 1 अध्याय में और दूसरे और 2 बार 9 अध्याय में हम देखते हैं। तो यहां पर हम क्या देख पाते हैं कि नूह एक नए आदम की तरह हमको दिखता है अब, है ना? पुराना आदम चला गया, मिट गया, सारी मानव जाति चली गई, मर मिट गए, लेकिन अब नूह अब एक नए आदम की तरह, नूह की संतान जो 3 बेटे हैं, वो लोग अब पृथ्वी को भरने वाले हैं, पृथ्वी पर मानव जाति को भरने वाले हैं। ठीक है? तो परमेश्वर एक नए आदम के साथ फिर से शुरुआत करने के लिए अब तैयार है। पुराने आदम के साथ तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब फिर एक नया आदम यहां पर हम देख रहे हैं। वैसे बाइबल नूह को नया आदम नहीं कहती है, प्रभु यीशु मसीह को नया आदम कहती है नए नियम में। लेकिन आपको एक उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आदम जैसा मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन इस बार शुरुआत अदन की वाटिका में नहीं हो रही है ना? अदन की वाटिका में क्या था? सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ ठीक था। वहां के हालात कैसे थे? अदन की वाटिका में पाप था ही नहीं, पाप रहित थे, परिपूर्ण थे, शांतिपूर्ण थे, आरामदायक थे और आनंदित थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हाल बिल्कुल अलग हो चुका है, आप हालात बदल चुके हैं। पतन के बाद अब नूह और नूह के परिवार से जो आरंभ परमेश्वर फिर से कर रहा है, फिर से शुरुआत कर रहा है, अब परिस्थिति कैसी है? बहुत अलग है, बहुत अलग है। अब पाप से भरा हुआ संसार, अब क्या है? विद्रोह करने वाले लोग थे। अब अशांति और दुख, इन सब के बीच में नूह और नूह के संतान, नूह के बेटे अब फलना है, आगे बढ़ना है और अपनी पीढ़ी को, अपने लोगों को, अपनी जाति को आगे बढ़ाना है। सोच के देखिए कितना कठिन है ये, कितना कठिन है। अब क्यों कठिन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नए आदम को अपने और पृथ्वी को भरने के अपने एक मिशन परमेश्वर ने दिया है ना? परमेश्वर ने नूह और नूह की 3 बेटों को कहा कि तुम्हारा ये मिशन है, तुम्हारा ये मकसद है, अब तुमको फलना है, फूलना है, अब तुमको बढ़ना है। लेकिन इस मिशन, इस मकसद को कामयाब करने के लिए, इस मकसद के खिलाफ 3 वास्तविक खतरों का सामना नूह के परिवार को करना पड़ेगा। 3 खतरे। पता है क्या है वो खतरे? पहला खतरा जानवरों से, क्योंकि अब जानवर पहले जैसे नहीं है। आदम की वाटिका में अगर हम देखते हैं कि आदम शेर के बाजू भी रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है ना? अब नूह वो कर सकता है? नहीं, नहीं। अब जानवरों से खतरा है, जानवरों से खतरा है। दूसरी बात, मनुष्यों से भी खतरा है। मनुष्य पहले जैसे नहीं है। अदन की वाटिका में हालात बहुत अलग थे, किसी से कुछ खतरा ही नहीं था। लेकिन पतन के बाद अब नूह एक नई शुरुआत जब कर रहा है परमेश्वर नूह के द्वारा, तो अब मनुष्यों के द्वारा भी खतरा है। क्यों? पाप मनुष्यों में समाकर, मनुष्यों की हर सोच और विचार, उसके हर हृदय में उत्पन्न होते हुए हर विचार, वो बुराई की ओर ही होते हैं। ऐसी बुराई में
अब मनुष्य फंस चुके हैं। वैसे नूह का परिवार ऐसा नहीं है, लेकिन नूह के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली संतान है, मनुष्यों के बीच का जो खतरा है, एक दूसरे से जो खतरा है, उसके विषय में भी हम देख पाते हैं। और तीसरा खतरा किससे है पता है? तीसरा खतरा खुद परमेश्वर से है, क्योंकि परमेश्वर, जब इंसान इतने पाप में बढ़ चुके थे, पाप इतना फैल चुका था, तो परमेश्वर अब चुप नहीं बैठा। उसने जल प्रलय लाकर सारे मानव जाति को खत्म करने का फैसला किया। तो क्या गारंटी है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा? क्या गारंटी है कि परमेश्वर फिर से क्रोधित होकर फिर से न्याय करेगा? इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जानवरों से खतरा है। जानवर चीर फाड़ कर लोगों पर अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं। दूसरी बात, मनुष्य एक दूसरे पर वो हमला कर सकते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर खुद फिर से बदला ले सकता है, न्याय कर सकता है। तो ये तीन खतरे, इस तीन खतरों की वास्तविकता अब नूह के आगे है ना? नूह और नूह के परिवार के आगे है। इसलिए परमेश्वर उस नई संसार में, उस नई दुनिया में मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए तीन विशेष प्रावधान को परमेश्वर करता है। तीन विशेष प्रावधान को परमेश्वर करता है। जहां पाप और भ्रष्टाचार जल्द ही फिर से फैलने वाला था, जल्द ही अब फिर से फैलने वाला था। जैसे अगली पीढ़ी आएगी, उसके बाद वाली पीढ़ी आएगी, जैसे जैसे मनुष्य की जाति बढ़ती रहेगी, ये भ्रष्टाचार, ये पाप अब फैलने ही वाला था फिर से। हर कोई नूह के परिवार के समान तो नहीं होते हैं, है ना? तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने तीन प्रावधान किए, तीन ऐसे प्रावधान को नूह और नूह के परिवार को दिया। सबसे पहली बात, अगर आप वचन को पढ़ोगे, सबसे पहली बात, परमेश्वर जानवरों पर अधिकार देता है। दूसरा पद ऐसा कहता है कि तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सुन रहे हैं? जानवरों से जो खतरा था, उसके विषय में परमेश्वर अब क्या कहता है कि तुम्हारा डर और भय, पृथ्वी के सब जंतु, सब पक्षी, सब जानवर जितने भी है, तुम्हारा डर अब उन पर रहेगा। वो तुमसे डरने लगेंगे, तुमसे डरने लगेंगे। सोचिए कि अगर जानवर हमसे ना डरे, मनुष्यों से अगर जानवर ना डरे, तो क्या होता होगा? आज क्या मानव जाति रहेगी? उसी वक्त जब ये बाहर निकलते हैं, अगर तभी, क्योंकि अब शेर ना तो घास खाने वाला है ना? उसी वक्त जैसे वो जहाज से निकले, शायद तभी खा लेते होंगे चीर फाड़ कर। लेकिन सोचिए कितना जरूरी था ये, कितना जरूरी था मनुष्य जाति फले फूले और आगे बढ़ने। मनुष्य जातियों की पीढ़ी से पीढ़ी अगर उत्पन्न होना है, तो ये भय, जानवरों को मनुष्यों का भय होना कितना जरूरी है। आज भी, पता है, आज भी जानवर हमसे डरते हैं। कुत्ता क्यों डरता है सड़क पर? बिल्ली क्यों डरती है? चूहे से लेकर शेर तक क्यों मनुष्यों से डरता है? हर जानवर, क्योंकि परमेश्वर ने ये भय जानवरों में रखा है। कैसे परमेश्वर ने योजना बनाई देखो। अगर जानवरों में यह डर नहीं होता, तो उसी वक्त शायद सारी मनुष्य जाति मर मिट जाती, आगे नहीं बढ़ पाते। तो परमेश्वर ने जानवर में मनुष्य के भय को रखा है, मनुष्य के भय को परमेश्वर ने रखा है, ठीक है? लेकिन ये जो भय है, ये जो उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा के विषय में, जब आदम और हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर ने जो अधिकार दिया, परमेश्वर ने कहा कि मैं इन सब को तुम्हारे वश में करूंगा, इनके ऊपर तुम्हें शासन करना है। अब ये वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है? यह डर केवल मनुष्य जाति को बचाने, उनकी रक्षा करने के लिए है।
ठीक है, जहां पर उत्पत्ति में 1:28 में जब हम देखते हैं तो, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब ये आशीष जो आदम और हव्वा को दी गई थी पतन से पहले, अब नूह को जो परमेश्वर दे रहा है वो एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। परमेश्वर अब फूलो फलो और बढ़ो कहा है, लेकिन अब परमेश्वर क्या कर रहा है, जानवरों के हृदय में, जानवरों में मनुष्यों के डर को, भय को वो उत्पन्न कर रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार आदम किसी भी जानवर को अपने पास बुलाकर, अपने पास रखकर उसके साथ खेलता कूदता, सोता उठता बैठता, जानवर कोई उसकी हानि नहीं करता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, इसलिए अब परमेश्वर क्या करता है, डर को, भय को जानवर में रखता है। ठीक है, और इतनी ही बात नहीं है, इतनी ही बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर जानवर को भी मनुष्य को खाने की वस्तु की तरह देता है। पद 3 में हम देखते हैं, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए गए थे, वैसे ही तुम्हें सब कुछ मैं देता हूं, सब कुछ मैं देता हूं। तो अब परमेश्वर ने मांस खाने की अनुमति, मांस खाने की अनुमति मनुष्यों को दी। पहले परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधों को ही, फल को ही तुम्हें खाना है, जब आदम और हव्वा को बनाया। लेकिन अब परमेश्वर ने ये अनुमति दी है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न यहां पर हमारे आगे ये आता है कि क्या मांस खाना गलत है? क्या मांसाहारी होना गलत है? क्या एक जानवर को मारकर उसका मांस खाना क्या गलत है? ठीक है, कई सारे जो गैर मसीही है, जो अविश्वासी है, संसार के लोग हैं, विशेष करके भारत में जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी है, इन लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, और कई सारे मसीही लोगों के मन में भी ये प्रश्न होता है कि क्या मांस खाना गलत है? क्या किसी जानवर की हत्या करना, ठीक है, अगर मैं इस शब्द का उपयोग करूं, हत्या, तो बात और कुछ होती है, लेकिन मैं इस शब्द का उपयोग मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जानवर को जब हम मारते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में हत्या, जिसको कानून के हिसाब से जब एक मनुष्य को मारते हैं, जिसकी हम हत्या करते हैं, उसको हम उसी मानक में, उसी स्टैंडर्ड में हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि क्या जानवर को मारना और उसका मांस खाना क्या ये गलत है? अब इसका आंसर मैं बड़े साधारण और सरल रीति से मैं देने की आपकी कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात परमेश्वर ने खुद अनुमति दी है, पहली बात। ठीक है, गॉड परमिटेड इट। प्रभु ने कहा, तुम्हें सब कुछ मैं देता हूं, सब कुछ, सारे रेंगने वाले जंतु, जितने भी जानवर है, जितने भी जानवर की जातियां हैं, सब कुछ प्रभु ने कहा कि मैं तुमको देता हूं खाने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को मांस खाने की अनुमति दी है। क्यों? क्योंकि सारे पशु, सारे जानवर परमेश्वर के हैं, वो हमारे नहीं है। ठीक है, वो परमेश्वर के, और परमेश्वर अधिकार रखता है, वो चाहे जिसको चाहे उसको दे सकता है, और परमेश्वर ने खुद ये सारे पशुओं को हमको दी है। मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनुमति से खाना शुरू किया है। परमेश्वर की अनुमति हमको दी गई है, क्योंकि परमेश्वर अधिकारी है, परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने सब कुछ रचा है, वो सब कुछ उसी के है, तो उसने हमको दिया है। तो नैतिक प्रश्न यह नहीं है कि मांस गलत है, बल्कि यह कि क्या परमेश्वर ने अनुमति दी है या नहीं, प्रश्न यहां पर आता है। ठीक है, और उत्तर है हाँ, परमेश्वर ने अनुमति दी है। दूसरी बात, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया और किसके रूप में बनाया? अपने ही स्वरूप में बनाया, है ना?
अपने ही रूप और अपने स्वरूप में परमेश्वर ने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। लेकिन जब जानवर को बनाया तो क्या परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया? नहीं। तो दूसरी बात यही है कि जानवर को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया, केवल मनुष्य को ही अपने स्वरूप में बनाया है। और इसीलिए जानवर और मनुष्य दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। सारे जाति जो सृष्टि में है हम पाते हैं उसमें और मनुष्य में बड़ा अंतर है। तो इसीलिए जानवर को खाना या मांस को खाना इसमें कोई गलत बात नहीं है। वैसे अगर जो शाकाहारी है वो कहते हैं कि मांस को खाना गलत है, तो वो जो पेड़-पौधे खाते हैं उनमें भी तो जान होती है। वो भी तो उनमें वो चलते-फिरते नहीं है, बोलते नहीं है, वो पुकारते नहीं है, जब उनको काटा जाता है, उनको जो दर्द महसूस होता है, वो हम सुनते नहीं हैं। पेड़-पौधों को जब काटते हैं तो हमें पता नहीं क्या होता है, लेकिन उनमें भी जान है, सबको पता है ये। अगर जान नहीं है तो बढ़ते कैसे, फलते कैसे हैं, है ना? लेकिन जब जानवर की बात आ जाती है, तो हमको बुरा लगता है या हमको ऐसा लगता है कि हमें नहीं खाना है, हमको तड़पाना नहीं है, हमको मारना नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं, तड़पते हैं, वो चीखते-चिल्लाते हैं। लेकिन जब हम पेड़-पौधे भी खाते हैं, जब फल भी खाते हैं, तो लगभग ऐसे ही बात है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है और परमेश्वर खुद हमको अनुमति दिया है। पेड़-पौधों के लिए भी अनुमति दिया है और जानवर के मांस को भी खाने की परमेश्वर ने अनुमति दी है। कई लोग ये तर्क करते हैं कि तुम मांस खाओगे ना, तुम बहुत क्रूर बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे तुम। मांस जो अधिक खाते हैं, मांस खाने वाले लोग राक्षसों की तरह होते हैं या शैतान की तरह होते हैं। लेकिन पता है, इतिहास में जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर अनुमति नहीं दिया, उससे पहले जल प्रलय क्यों आया था? कि लोग कितने क्रूर, पापी, कितने भ्रष्ट हो चुके थे। उससे पहले हो सकता है कि वो सब कुछ शाकाहारी ही थे, है ना? परमेश्वर ने अनुमति कब दी मांस खाने की? जल प्रलय के बाद दी है, लेकिन उससे पहले मुझे पता नहीं, हो सकता है, ये संभावना है कि वो सारे लोग जितने पृथ्वी पे थे, जितने लोग इतने भ्रष्ट, क्रूर थे, ऐसे लोग थे जिसके कारण परमेश्वर ने जल प्रलय को लाकर सबका विनाश किया, न्याय किया। हो सकता है कि वो भी पेड़-पौधे खाने वाले थे, शाकाहारी थे। तो क्या आज शाकाहारी क्रूर नहीं होते क्या? शाकाहारी क्या सिर्फ साग और सब्जी खाने वाले क्या कभी श क्रूर और शैतान जैसे नहीं होते क्या? तो इसलिए जो खाते हैं उस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए, प्रभु ने कहा कि जो मुँह में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो मुँह से बाहर आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है, क्योंकि वो अपने मन से आता है। मन से आने वाली बातें हैं। इसीलिए बाइबल आहार को धर्म का आधार नहीं बनाती है। हुँ? बाइबल आहार को, जो हम आहार लेते हैं, उसको धर्म का आधार नहीं बनाती, बल्कि हृदय की स्थिति को प्राथमिकता देती है। हमारा हृदय कैसा है? तुम शाकाहारी हो, तुम मांस नहीं खाते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय भ्रष्ट है, तुम्हारा हृदय पापी है, तो क्या फायदा बोलो? कुछ लोग स्वास्थ्य के कारणों से या पर्यावरण के कारणों से या करुणा के कारण से मांस नहीं खाते। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मांस मत खाओ, आप शाकाहारी रहो, कोई बात नहीं। प्रभु आपको जैसा आप हो वैसे आपको स्वीकार करता है। इसीलिए बाइबल हमको कहती है कि ना खाने वाला खाने वाले का न्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है? जो शाकाहारी है, वो मांसाहारी का न्याय नहीं करना चाहिए और ना मांसाहारी शाकाहारी का न्याय नहीं करना चाहिए। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जानना चाहिए। रोमियो की 14 में अगर आप पढ़ोगे तो पौलुस वहाँ पे हमको बताता है। हुँ? तो इसलिए ना मांस खाने की अनुमति हमको दी गई है, इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का भय, जीवन का सम्मान और सृष्टि की देखभाल हमारे लिए अनिवार्य है, हमको करना चाहिए।
हमको क्रूर बनना नहीं चाहिए। हमें जानवरों के साथ भी क्रूरता से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर ने ये बात भी कही, एक अजीब बात आपको लग सकती है कि जब परमेश्वर मांस खाने की अनुमति देता है तो चौथे पद में, पद 4 में परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। जब उसका खून उसके शरीर में दौड़ रहा है और जब तुम उसको मारते हो तो पूरे लहू को बहा देना चाहिए और तब तक तुम्हें उसका मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? किसी पशु को खाने से पहले उसको मारना जरूरी है और जब तक उसकी नसों में से लहू बहता है उसमें जीवन रहता है। सुन रहे हो? जब तक उसके नसों में खून बहते रहता है उसके अंदर जीवन रहता है। इसलिए इससे पहले उसका मांस खाया जाए उसका लहू निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लहू में ही जीवन है। परमेश्वर का वचन ही कहता है, प्रभु कहता है, जीवन जान, हमारी जो जान है वो लहू में है, वो खून में है, वो खून में है। पुराने नियम में परमेश्वर ने जानवरों का खून पीने या खाने पर रोक लगाई इसलिए ताकि जीवन की पवित्रता का आदर करना सिखाया जा सके। ऐसे ही मारकर खून के साथ मत खाओ। प्रभु कहता है कि उसका लहू बहा देना चाहिए। जब तक उसका लहू नहीं निकल जाता है तब तक हमें खाने की अनुमति नहीं है। पूरी बाइबल में खून को जीवन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं ना, किसी ने किसी को मारा तो हम क्या कहते हैं? खून कर दिया। कभी सोचा आपने क्यों खून कर दिया? हम उसको कहते हैं खूनी, है ना, खूनी। क्यों? क्यों? क्योंकि खून में जान है, लहू में जान है, इसीलिए हम उसको कहते हैं खूनी है, क्योंकि उसने खून किया है ना। लेकिन पता है आपको, नए नियम में जब हम आते हैं तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का खून बहा, उसने अपना लहू बहाया। क्यों कहते हैं पता है? लहू बहाया का मतलब क्या है? लहू बहाया मतलब अपनी जान कुर्बान कर दी, जान दे दी, क्योंकि लहू में जान है, खून में जान होती है। इसलिए जब कोई खुदकुशी करते हैं ना, अपने हाथ काटकर, क्यों मरते हैं लोग? क्यों? क्योंकि खून बह जाता है। एक नस को काटो, अगर उस नस को आप आ, उसका इलाज ना करो, उस नस को अगर आप रोकते नहीं हो खून बहने से, तो आप तुरंत मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे। इसलिए जब तक हमारे नसों में खून दौड़ते रहता है तब तक ही हमारी जान रहती है। इसलिए जब कहीं आपको कट जाता है, आपका बदन या आपका स्किन कहीं कट जाता है, आपको खून निकलता है, तो आपको दबा के रखने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि खून बहना नहीं चाहिए, खून का नष्ट नहीं होना चाहिए। खून बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और खून हमारी जान का प्रतीक है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का खून जब बहा, जब उसने अपना लहू, अपने लहू का आखिरी खतरा तक बहा दिया, तो इसका मतलब क्या है? उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को दे दी उसने। ठीक है, तो मसीह का लहू मसीह मसीह की मृत्यु के बराबर है। दूसरी बात जो वो आपको बताना चाहता हूं इस अध्याय 9 में से, वो है किस किस का खतरा मैंने बताया? मनुष्यों का खतरा, जानवरों का खतरा, मनुष्यों का खतरा, और फिर परमेश्वर का खतरा। तीन वास्तविकता है जो अभी नूह को झेलना पड़ रहा है। पहले खतरे के विषय में परमेश्वर ने सेटल कर दिया है ना, कि जानवर तुमसे डरेंगे, तुम्हारा भय मानेंगे, तुम उसके ऊपर अधिकार कर सकते हो।
अब दूसरा खतरा है। दूसरा खतरा किसके साथ है? मनुष्यों के साथ। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर हत्या को रोकने का प्रावधान किया। हत्या को रोकने का हम पढ़ते हैं पद 6 में, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। यहाँ पर परमेश्वर एक आज्ञा, एक नए कानून को लेकर आ रहा है। बोल रहा है परमेश्वर कि अब जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू बहेगा, मतलब खून के लिए खून। तुमने किसी का खून बहाया तो तुम्हारा खून बहेगा, तुमने किसी को मारा तो तुम मरोगे। अब ये बहुत जरूरी था। क्या कह रहा है प्रभु? तुम अगर किसी को मारोगे तो वो क्या है? मर्डर है, हत्या है, हत्या है ना। लेकिन जानवर को मारोगे, हत्या नहीं है, हत्या नहीं है। ठीक है। किसी भी दुनिया में आज किसी भी देश में कहीं ऐसा कानून है कि किसी जानवर को तुम मारोगे तो क्या उसकी हत्या के समान माना जाएगा? मच्छर को मारोगे तो क्या तुम हत्या कर रहे हो? तुमको जेल होगी, तुमको सजा सुनाई देगी। वैसे कुछ जानवर है जो बहुत ही दुनिया में कम हो चुके हैं और जिस पर रोक लगाई गई है, जिसको हमें मारने की इजाजत नहीं है कुछ सरकारों के द्वारा, और वो कानून के हिसाब से वो गलत है, क्योंकि वो जानवर घट रहे हैं और उनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है। उसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब वो खतरे में है। उनके लिए कानून है कि उनको नहीं मारना है, उनको पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। उनको और फलना फूलना है और भी अधिक होना है, इसलिए उनको पकड़ना नहीं, खाना नहीं, मारना नहीं, ऐसा कानून बनाया है। लेकिन जनरली अगर हम साधारण रूप से सोचते हैं तो किसी भी जानवर को मारने से आपको जेल की सजा नहीं होगी। कानून ऐसा कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं आगे चल के शायद बनेगा, मुझे पता नहीं। भारत में कुछ जगहों पर ऐसा कानून बन चुका है कुछ पशुओं को, विशेष करके किसको? गाय को। हाँ हिरन तो, हाँ हिरन भी है, लेकिन गाय को भी मारने से कुछ जगहों पर आपको सजा हो सकती है ना। लेकिन जनरली जब हम देखते हैं तो परमेश्वर सिर्फ मनुष्य को मारने पर ही प्रभु कहता है यह मर्डर है, यह हत्या है। लेकिन जानवर की हत्या करने से मर्डर नहीं होता है। ठीक है। तो आज के जमाने में जो मृत्यु दंड दिया जाता है, आपको क्या लगता है ये सही है? मृत्यु दंड, खून के बदले खून, जान के बदले जान, फांसी चढ़ा दी जाती है। कई सरकारें मृत्यु दंड देते हैं। सिंगापुर में तो और भी अधिक, इतनी सख्ती से इस कानून का पालन करते हैं। अगर आपके पास ड्रग्स पाए जाते हैं तो कोई चांस नहीं है बचने का। सिंगापुर का लॉ, सिंगापुर का कानून इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको सीधे सीधे मृत्यु दंड, सीधे सीधे मृत्यु दंड। तो क्या लगता है आपको, क्या मृत्यु दंड देना चाहिए? मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के लिए ऐसा कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या यह सही है या गलत है? क्या लगता है आपको, सही है? बाइबल के आधार गलत है? तो फिर परमेश्वर ने 6वें पद में क्यों कहा खून के बदले खून? क्यों आदेश दिया? अगर बाइबल के अनुसार गलत है तो क्यों परमेश्वर कहा? हाँ, उसका बदला परमेश्वर लेगा। अभी तो सबका बदला परमेश्वर ले रहा है क्या? हा? सब जिसको मार रहे हैं वो सबको परमेश्वर बदला ले रहा है क्या? हा? परमेश्वर ने सरकार के हाथों में ये सौंपा है। जो शासक है, जो राजा है, जो जितने भी लोग शासन कर रहे हैं, उनके हाथों में परमेश्वर ने कानून को दिया है। परमेश्वर खुद कानून को बना कर दिया है कि खून के बदले खून, मौत के बदले मौत, मारने के बदले मरना जरूरी है।
तो ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है। उस सोचिए उस वक्त अगर ये नहीं होता, ये कानून नहीं होता, परमेश्वर ये प्रावधान नहीं करता, तो नूह के बाद, नूह की पीढ़ी, नूह के बाद जो लोग आते उनके उनके अंदर कोई डर नहीं होता। कभी कभी भी किसी को कोई भी मार सकता है, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। अगर समझो कि ऐसा कानून ही नहीं होता, ऐसा परमेश्वर प्रावधान नहीं करता, तो कोई भी सोच सकता है कि मैं इसको मारूं तो मेरा क्या नुकसान होगा, नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर ने ये प्रावधान किया, ये आज्ञा दी, ये कानून परमेश्वर ने बनाया, तो इंसान 100 बार सोचता है किसी पर हमला करने के पहले, अगर मैं उसकी जान लूंगा तो मेरी भी जान जाएगी, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने ये कानून बनाया है। एक भक्त है जिनका नाम है केंट ह्यूज, वो कहते हैं मानवीय आधारों पर मृत्यु दंड के खिलाफ तर्क करना परमेश्वर के वचन के खिलाफ तर्क करना है। ठीक है, अगर तुम तर्क करोगे कि नहीं नहीं मृत्यु दंड नहीं देनी चाहिए, तो क्या किसके खिलाफ तुम तर्क कर रहे हो? परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में। और वो कहते हैं यह ठीक उसी कारण से मौजूद है क्योंकि परमेश्वर को मनुष्यों की चिंता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जाति एक दूसरे से लड़कर मर जाए, मिट जाए, हर कोई हत्यारा बन जाए, हर कोई खूनी बन जाए। इसे अनदेखा करना जीवन का तिरस्कार करना है। यह एक हिंसक दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन था और आज भी है। तब परमेश्वर का वचन था और आज भी है। इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना था और आज भी है। परमेश्वर की शिक्षा को अनदेखा करना हिंसा के समाज में और अधिक डूब जाना है। तो इसलिए यह जरूरी है कि परमेश्वर ये कानून बनाया, ये प्रावधान किया और नूह और उसके परिवार को उसने दिया। देखिए, सभी जीवन परमेश्वर का उपहार है, इट्स अ गिफ्ट, परमेश्वर ने हमको दिया है। और जीवन छीनना परमेश्वर की जगह लेने के समान है। किसी का जीवन तुम छीन रहे हो तो वो परमेश्वर की जगह तुम ले रहे हो। प्रभु जीवन प्रदान करता है और केवल उन्हीं के पास इसे छीनने का अधिकार है और किसी के पास नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर के पास ही है। तो ये जो आदेश है, ये जो पद जो हमने पढ़ा है, ये उस पर लागू नहीं होता है जो जाने अनजाने में एक्सीडेंटली किसी को मार देते हैं, उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये जो खून के बदले खून परमेश्वर ने जो कहा है, ये उसी पर लागू होता है जो पहले से ही सोच समझकर किसी की हत्या करता है, अपने सेल्फ डिफेंस में नहीं। अगर कोई आ रहा है तुमको मारने के लिए और तुम अपने आप को बचाने, अपनी रक्षा करने के लिए तुम उस पर हमला करते हो और वो मर जाता है, तुम्हारी गलती नहीं है, उसके लिए नहीं है। लेकिन जिसको हम कहते हैं प्री मेडिटेटेड मर्डर, मतलब सोच समझकर तुम किसी की हत्या करते हो, तो उसके लिए क्या है? मृत्यु का दंड, मृत्यु का दंड। ठीक है, आखिरी बात जो मैं बताने वाला हूं वो यह है कि परमेश्वर नूह के साथ अब एक वाचा बांधता है। ये तीसरा प्रावधान, पहले जानवरों के लिए, दूसरा मनुष्यों के लिए, अब खुद परमेश्वर अपने आप के लिए एक वाचा बांधता है, क्योंकि परमेश्वर से भी खतरा है। तो अब ये खतरा फिर कभी ना हो, तो परमेश्वर एक वाचा बांधता है। परमेश्वर इस वाचा को या इस एग्रीमेंट को, ठीक है, वाचा का मतलब है अग्रीमेंट, ठीक है। बाइबल में वाचा वह है जहां परमेश्वर मनुष्यों के साथ बिना कोई शर्त नहीं है, मनुष्यों से कुछ वो चाहता नहीं है, वो अपने आप से खुद वो एक वाचा, एक अग्रीमेंट, एक संधि करता है। ठीक है, परमेश्वर पापी मनुष्यों के साथ सौदेबाजी की प्रक्रिया के माध्यम से समझौता नहीं करता। होते हैं ना लोग, बार्गेन करते हैं, सौदा करते हैं कि हाँ भाई इतना नहीं, इतना नहीं, और थोड़ा कम होता कि नहीं, अरे और थोड़ा सा कम करो।
परमेश्वर ऐसा सौदेबाजी नहीं करता है। सौदेबाजी करके ना परमेश्वर कुछ समझौता नहीं करता है। यहां पर जब वाचा परमेश्वर बांधता है तो वो खुद अपने ही कारण से, अपने ही उद्देश्य से वो वाचा को बांधता है। मनुष्य परमेश्वर की सरकार में ना कोई खतरे की बात नहीं है। परमेश्वर इतिहास को खुद नियंत्रण करता है। वो उसके हाथों में सब कुछ है। वो सर्वभौम सर्व संप्रभु परमेश्वर है और उसने मनुष्यों के जीने के लिए वाचाओं के माध्यम से कुछ नियमों को निर्धारित किया है उसने। ठीक है, तो वाचा का अर्थ यह है, परमेश्वर बिना कोई शर्त से अपनी ही ओर से वो वाचा बांधता है, या एग्रीमेंट जिसमें परमेश्वर की ओर से ये स्थापित होता है। दूसरी बात, ये वाचा, ये जो नूह से परमेश्वर ने वाचा बांधी है, इसका स्रोत क्या है? कौन है इसका स्रोत? किससे ये शुरुआत होती है? क्या नूह से शुरुआत होती है? नहीं, खुद परमेश्वर ही इसका स्रोत है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 9 अध्याय में 9 से 17 तक इन पदों को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर कितने बार परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं, मैं तुम्हारे साथ। तो इसका स्रोत परमेश्वर है। कुल मिलाकर लगभग 4 या 5 बार वहां पर आप इन पदों में देख पाते हो। जब तक परमेश्वर इसे ना बनाए और ना निभाए तब तक कोई वाचा नहीं होती। परमेश्वर ही वाचा को बनाना है और परमेश्वर ही वाचा को निभाना है, तभी वाचा हो सकती है। तीसरी बात, अब यह वाचा किसके दायरे में है? नूह की वाचा का दायरा क्या है? यह वाचा देखिए केवल नूह के लिए नहीं दिया गया है, केवल नूह और नूह के परिवार के लिए ही नहीं दिया गया है। यह वाचा है सभी मनुष्यों और सभी जानवरों के लिए दिया गया है। और उतना ही नहीं, आने वाले हर पीढ़ी, हर मनुष्य, जितने भी लोग जन्म लेने वाले थे, सभी मानव जाति के लिए यह वाचा थी। तो इसका दायरा केवल नूह तक ही सीमित नहीं था, सभी के लिए था। और इस वाचा का उद्देश्य क्या था? नूह की वाचा का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर ने यह वाचा सभी मनुष्यों को एक गारंटी देने के लिए बनाई। क्या गारंटी थी, पता है आपको? हाँ, कि संसार फिर कभी पानी से नष्ट नहीं होगा। फिर से मैं संसार को कभी भी जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आती है ना, कितने बार कितने जगहों पर बाढ़ आती है। क्या आज तक, उस वक्त से लेकर आज तक कभी ऐसा हुआ कि सारे संसार में एक ही बार बाढ़ आई और सब लोग मर मिट गए? नहीं हुआ, है ना। परमेश्वर ये नहीं कहा कि कभी बाढ़ नहीं आएगी। परमेश्वर ने ये वाचा बांधी कि मैं सारे संसार को अब जल से, पानी से मैं नष्ट नहीं करूंगा। और पता है इसकी अवधि क्या है? इस वाचा की अवधि, कब तक यह वाचा लागू होगी? यह हमेशा के लिए। जब परमेश्वर कहता है सदैव, हमेशा के लिए, तो यह एक सदैव रहने वाली वाचा है और सदैव की पीढ़ियों के लिए है। नूह से शुरुआत होकर आज तक भी, हमारी पीढ़ी तक भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जल प्रलय से यह संसार खत्म हो चुका है। परमेश्वर अपनी वाचा का पूरा ध्यान रखता है। ठीक है, और इसके लिए परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया। क्या दिया? एक चिन्ह दिया। इस वाचा के विषय में परमेश्वर ने वाचा का चिन्ह दिया। परमेश्वर ने क्या दिखाया था? धनुष, इंद्रधनुष, है ना, जिसको हम कहते हैं रेनबो। परमेश्वर ने इंद्रधनुष को नूह की वाचा के चिन्ह के रूप में दिया। यह इस वाचा में परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी वचनों को पूरा करने की गारंटी है, पूरा करने की गारंटी है। ठीक है, तो क्या सीख सकते हैं हम लोग इस वाचा से? हम क्या सीख सकते हैं? नेवर अगेन, फिर कभी नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य है।
नूह के वाचा के जरिए परमेश्वर जिंदगी को इस तरह से चलाता है कि इंसान इस बुनियादी बात से बच नहीं सकता। पता है क्या है वो? कौन सी बुनियादी बात? कि वह एक पापी है। वो एक पापी है। नूह और संपूर्ण मानव जाति के साथ किए गए इस वाचा का हर इंसान पर हर इंसान पर उसकी बुरी हालात का असर डालने के लिए बनाया गया है, और इस प्रकार उसे परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की ओर मुड़ने के लिए परमेश्वर ने इस वाचा को बनाया। और जब भी हम ये इंद्रधनुष को देखते हैं, पता है हमको क्या याद आना चाहिए? हमको क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात कि परमेश्वर पाप का न्याय करता है। परमेश्वर पाप को नजरअंदाज नहीं करता है। परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर पाप का न्याय करता है। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि मैं बच निकलूंगा, तो यह आपकी मूर्खता है। हम नहीं बच निकलेंगे। पाप कभी ना कभी बाहर आता है, कभी ना कभी उसका खुलासा होता है, और कभी ना कभी जरूर उसका न्याय परमेश्वर करता है, जो कि विश्वासियों के लिए उसका न्याय क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के मरने के द्वारा हुआ है, और आज हम उसी के द्वारा हम बचाए गए। तीसरी बात, परमेश्वर जब भी हम देखते हैं इंद्रधनुष को, अगली बार जब आप देखोगे तो ये बात याद रखना कि परमेश्वर अपने वादे के प्रति विश्वास योग्य है। वो अपने वादे को वो पूरा करता है, अपनी प्रजा को वो बचाता है। जैसे नूह को उसने बचाया जहाज के माध्यम से, वैसे अपनी प्रजा को आज प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आज वो बचाता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर दया का सागर है। परमेश्वर अनुग्रह करता है। परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। गॉड इज ए गॉड ऑफ मेनी चांसेस। ठीक है, और वो अपनी प्रजा को स्मरण रखता है, याद रखता है। और इसलिए नेवर अगेन, फिर कभी नहीं, परमेश्वर जब भी हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो फिर कभी नहीं वह इस संसार को पानी से वो नष्ट करेगा या जल प्रलय से वो नष्ट करेगा। लेकिन एक बात है, जब हम नए नियम में पढ़ते हैं कि संसार नष्ट होने वाला है, ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है, परमेश्वर अब जल से नहीं परंतु आग से नष्ट करने वाला है। आग से प्रभु यीशु मसीह आएगा, नष्ट करेगा, न्याय करेगा। ठीक है, और उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। जिसने प्रभु को ग्रहण किया, जिसने प्रभु पे विश्वास किया, जो सच्चा विश्वासी बना, जिसका नया जन्म हुआ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता और प्रभु के समान ग्रहण किया, केवल वही आने वाले परमेश्वर के न्याय से, जो आग से होगी, जो आग से इस पृथ्वी जलाई जाएगी, उससे वो बच सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, यदि इंद्रधनुष हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता और अनुग्रह की याद दिलाता है, तो हम क्यों बेचैन और चिंतित होते हैं? क्यों हमको चिंतित होना है? क्यों हम बेचैन होते हैं? परमेश्वर ने यह वादा नहीं किया कि हम कभी तूफानों का सामना नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने यह वादा किया है कि वो तूफान तुम्हें कभी नष्ट नहीं करेगा। आमीन। वो तूफान कभी तुमको नष्ट नहीं करेगा। घोर अंधकार भरी तराइयों में भी हम क्यों ना चले, लेकिन परमेश्वर अपने वादे, अपने प्रतिज्ञा के प्रति वो विश्वास योग्य रहता है, और अपने लोगों की वो सुधि लेता है, उनको वो स्मरण करता है। ऐसे परमेश्वर की संतान है हम। ऐसे महान परमेश्वर की संतान है हम। चलिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करें।